लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और आज चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन साहब। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल मेरा आपसे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ही होगा। क्या लग रहा है आपको मार्केट का मूड माहौल? वेरी गुड आफ्टरनून यू। देखिए, मार्केट में जिस हिसाब से हमें रिकवरी देखने को मिल रही है निचले स्तरों से, कहीं ना कहीं इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से एक शॉर्ट टर्म बेस बनता हुआ नजर आ रहा है, बट ओवरऑल ब्रॉडर स्ट्रक्चर अभी भी साइडवेज है। आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, उसके चलते इस प्रकार की वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं। 24,000 के ऊपर की एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकती है, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है निफ्टी 21 और 50 डे मूविंग एवरेज के एग्जैक्टली बीच में ट्रेड कर रहा है। 21 डीएमए की अगर हम बात करें तो 23,950 पर है और 24,080 के लेवल के आसपास का 50 डीएमए। तो ओवरऑल गोइंग फॉरवर्ड जिस भी साइड ये रेंज ब्रेकआउट देखने को मिलेगा उस डायरेक्शन में अनदर 200 टू 300 पॉइंट का मूव हमें देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल साइडवेज कंसोलिडेशन हम कह सकते हैं वो देखने को मिल रहा है। आज अच्छी बात ये रही कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स में एकाएक हमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है मार्केट को। और यहाँ से निफ्टी हमें 24,124 तक की ओर इमीडिएट बेसिस पे जाता हुआ नजर आ रहा है। ओके, तो ये है ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी पर व्यू। लेकिन नतीजों पर M&M की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल to really be the leader in rural and semi-urban area. तो M&M की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मेरा सवाल नीलेश जी आपसे M&M पे ही होगा। नतीजों के बाद शेयर में तेजी आई है, आप बताएं सर क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए काफी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा इस पर्टिकुलर काउंटर में। और अगर हम ब्रॉडर स्ट्रक्चर की बात करें तो कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं 2900 से 3000 की रेंज में। यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन फेज है, तो ऐड करके चलने की सलाह होगी। ऊपरी स्तर पर 3250 से 3300 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट को ध्यान में रखते हुए 3070 जो कि आज के दिन का लोवेस्ट लेवल है वहां पर स्टॉप लॉस रखना होगा। करंट लेवल पर या फिर डिप पर महिंद्रा एंड महिंद्रा को लॉन्ग करने की सलाह होगी। अच्छा, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को आप करें कि लॉन्ग करने की सलाह होगी, इस पर आप नज़र रखिए। 3183 ये M&M का ताज़ा भाव है, करीब करीब 2.5% के आसपास की तेज़ी इसमें दिख रही है। अब जरा सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह का मार्केट है इसमें आज थोड़ा दबाव महसूस होता हुआ मार्केट में दिख रहा है, बैंकिंग शेयरों पर आपका व्यू क्या है? देखिए, बिल्कुल बैंकिंग स्टॉक्स में लगातार हम पिछले कुछ दिनों से दबाव देख रहे हैं, उसके चलते बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस भी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अच्छी बात जो अभी पिछले कुछ मिनटों में देखने को मिली है, एक शार्प रिबाउंड जो कि बैंक निफ्टी में हमें आता हुआ नजर आ रहा है। बट सिर्फ और सिर्फ पुल बैक के पर्सपेक्टिव से बैंक निफ्टी को देख के चलते हैं। यहाँ से 55,000 तक का पुल बैक, स्पॉट के लेवल से 55,000 तक का पुल बैक हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। हो सकता है 200-300 पॉइंट का और एक पुल बैक का मूव हमें देखने को मिल जाए, बट ब्रॉडर स्ट्रक्चर थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव है। जब तक बैंक निफ्टी अपने 21 डीएमए जो कि 55,400 55,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तब तक यहाँ पर पुल बैक में फिर से बिकवाली हमें देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल ब्रॉडर स्ट्रक्चर साइडवेज टू वीक है, बट प्योरली पुल बैक के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम 200 टू 300 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। तो ये राय आपकी हो गई, लेकिन अब हम लेते हैं कुछ सवाल। आशीष हैं हमारे साथ मुंबई से, और इन्होंने अंबर एंटरप्राइजेस के शेयर 1100 शेयर 8,284 के भाव पर इन्होंने लिए हैं। क्या सुझाव सर आपका इनके लिए? देखिए, बने रहने की सलाह होगी। आज मॉर्निंग से काफी अच्छा अट्रैक्शन ईएमएस स्पेस में हमें देखने को मिल रहा है। ये पर्टिकुलर काउंटर हमारे भी रडार पर है और खरीदारी की सलाह है इस पर्टिकुलर काउंटर में। तो इन लेवलों पर अगर ऑलरेडी होल्ड करके चल रहे हैं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें 8,000 का, और 8,400 8,500 तक की अपसाइड का मुंह यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल बने रहने की सलाह होगी, बट एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे 8,000 के आसपास का मेंटेन करें। ओके, तो इस पर आप नजर रखिए। 8,230 ये ताजा भाव है अंबर एंटरप्राइजेस का, और करीब करीब 3.25% की तेजी यहाँ पर दिख रही है। अब हमारे साथ जानवी जुड़ी हैं हीरो मोटो का प्रीव्यू बताने के लिए। बताइए जानवी, क्या खास? बिल्कुल, देखो नतीजे तो बहुत अच्छे आने की उम्मीद है, क्योंकि टू व्हीलर स्पेस हम लोग देख रहे हैं कि काफी बजिंग था पूरे तिमाही में, अच्छे नंबर्स की यहाँ पर भी उम्मीद है। अब इस तिमाही में हमने देखा था कि वॉल्यूम्स जो है 24.2% बढ़कर आए थे, लगभग 17 लाख यूनिट के करीब जो है यहाँ पर वॉल्यूम्स आए थे, जिसके चलते रियलाइजेशन जो भी करीबन 1.5% से ज्यादा की बढ़त थी। और यही हम बॉटम आउट इफेक्ट दिख रहे रेवेन्यू में, करीबन 25% की ग्रोथ हम रेवेन्यू में एक्सपेक्ट करके चल रहे। 12,410 करोड़ के पास जो है कंपनी अपना रेवेन्यू दर्ज करती हुई दिख सकती है। कामकाजी मुनाफे में भी 27% से ज्यादा की ग्रोथ यहाँ पर
एक्सपेक्टेड 1800 करोड़ के पास कामकाजी मुनाफा आ सकता है। मार्जिन भी 15% के करीब के आने की उम्मीद है। कंपनी का जो प्रोडक्ट मिक्स है ये काफी सुधर चुका है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि मार्जिन को काफी बड़ा सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा। मुनाफे में भी 28% से ज्यादा की ग्रोथ हम अनुमान लेके चल रहे हैं। ओवरऑल अगर देखें तो नतीजे काफी अच्छे आएंगे, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री की नया ईवी पाइपलाइन क्या होगा, ईवी नए लॉन्चेस कौन से होंगे, उसके ऊपर जो है नजर रखनी होगी। अच्छा ठीक है, तो चलिए बहुत शुक्रिया जानवी आपका ये प्रीव्यू बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं। संदीप का सवाल है, उन्होंने बीएसई के 350 शेयर 2200 के भाव पर लिए हैं। तो बताइए संदीप, नीलेश जी, संदीप के लिए क्या सुझाव, क्या सलाह? बिल्कुल, देखिए काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, एक सेक्युलर अपट्रेंड में रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर, और आज भी एक नया रिकॉर्ड हाई इस पर्टिकुलर काउंटर में हमें देखने को मिल रहा है। तो बीएससी यहाँ पर बने रहने की सलाह होगी। ऊपरी स्तरों पर 4000 प्लस तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब जो निकल के आ रहा है वो है 3650 का। इमीडिएट टारगेट शॉर्ट टर्म के लिहाज से 3850 का है। थोड़ा पोजीशन लिहाज से मेरे ख्याल से 4000 के पार ये काउंटर बहुत जल्द हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। तो बने रहे यहाँ पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। ओके ठीक है, तो ये रहा है, आप इस पर नज़र रखें। आज शेयर में तेज़ी है, करीब करीब 0.25% की, 3739 का ताज़ा भाव है। अगला सवाल है आसिफ का, और आसिफ ने एसएमएल महिंद्रा के 100 शेयर 4300 के भाव पर ख़रीदे हैं। तो क्या सुझाव देंगे सर आप इनको? अभी बने रहें, निकल जाएं, क्या करना चाहिए इनको? देखिए काफी ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की हुई है। फिलहाल 3650 पर ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है और शॉर्ट टर्म ट्रेंड वीक नजर आ रहा है। जिस हिसाब से ऊपरी स्तर पर लगातार हम दबाव देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से 3600 और 3500 तक के लेवल निचले स्तरों पर देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर बने रहना चाहते हैं तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है वो है 3500 के आसपास का। तो 3500 के स्टॉप लॉस से एक बार के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। बट अगर पुल बैक मिलता है 3900 और 4100 की रेंज में 4000 के ऊपर एक काउंटर अगर पुल बैक के चलते दिखाता है तब वहां पर एग्जिट कर जाएं, क्योंकि जो मोटा मोटी स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो थोड़ा सा वीक है। ओके, तो थोड़ा स्ट्रक्चरली आप कहें कि वीक लग रहा है, तो इस पर आप नज़र रखें। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है दीपक का, और दीपक ने बंधन बैंक के 1500 शेयर 221 के भाव पर लिए हैं। ये दीपक का सवाल है, और 221 पर लिया है, और ताज़ा भाव है जो वो 208 के नीचे है, मतलब इनको नुकसान हो रहा है। अभी बने रहना चाहिए सर, या लॉस बुक कर लें? देखिए बने रह सकते हैं। अगर अगर मे सीरीज के लिहाज से इस मंथ होल्ड करना चाहते हैं तो एक बार के लिए बने रहें। देखिए बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से शार्प डिक्लाइन हम देख रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से लगातार हम दबाव देख रहे हैं, बट ये पर्टिकुलर स्टॉक है जो उसके विपरीत आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। चौथा कंसेक्यूटिव सेशंस ऑफ गेन देख रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। 215 220 शॉर्ट टर्म के लिहाज से यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और हो सकता है 220 के पार भी स्टॉक मे सीरीज में जाता हुआ नजर आए। बट यहाँ पर जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब रखने की सलाह होगी वो होगा 198 का, और करंट लेवल पर बने रहें। करंट लेवल पर बने रहने की सलाह है, तो अभी आप बने रहें, आगे मार्केट का मूड माहौल बेहतर हो सकता है। नेक्स्ट सवाल फिरोज शेख का है, और इन्होंने विप्रो के 800 शेयर 230 के भाव पर खरीदे हैं, और ये इनकी जो खरीद है वहाँ से जो करंट मार्केट प्राइस है करीब 30 रुपये नीचे है। क्या सुझाव आपका नीलेश जी इनके लिए? देखिए आईटी स्टॉक्स में वैसे ही हम काफी दिनों से दबाव देख रहे हैं। लगातार जो भी पुल बैक हमें देखने को मिल रहे हैं वहां पर बिकवाली ही हावी होती हुई नजर आ रही है। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर हम देखें तो विप्रो का स्ट्रक्चर भी वीक नजर आ रहा है। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिया हुआ है तो पुल बैक पर एग्जिट करने की सलाह होगी। अगर थोड़ा लंबा समय दे सकते हैं तो यहाँ पर एक बार के लिए बने रह सकते हैं, बट 195 का यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और पुल बैक के चलते 210 और 220 तक की अपसाइड देखने को मिलती है, तब वो एक लेवल हो सकता है जहां पर एग्जिट करने के बारे में सोचे। बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से आईटी स्पेस एज अ होल थोड़ा सा साइडवेज टू वीक नजर आ रहा है। अनलेस एंड अनटिल 1 साल के ऊपर का नजरिया है तो ही यहाँ पर बने रहे, अन्यथा यहाँ पर पुल बैक पर एग्जिट करें। अच्छा, तो अगर 1 साल से ज़्यादा का वक्त आप दे सकते हैं, रुक सकते हैं, तो आपको रुकना चाहिए। अदरवाइज जैसा कि नीलेश जी कह रहे हैं कि अभी आईटी स्पेस में कोई दम खास दिख नहीं रहा है, तो फिर आपको निकल जाना चाहिए। तो ये आपके ऊपर है कि आपका टाइम हॉरिजन क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है निशु का, दिल्ली से हैं, और शक्ति पंप के 800 शेयर 400 के भाव पर इनकी बाइंग है, और इनको अभी प्रॉफिट हो रहा है 1,23,560 का, क्योंकि शेयर प्राइस ऊपर है, 554 के आसपास है।
तो ठीक ठाक इनको प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट बुक कर लें सर या अभी रुके रहें? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि नजरिया कितना लंबा है। अगर शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिहाज से देखें तो बिल्कुल यहाँ पर 580 और 600 की रेंज में मुनाफा बांध लेना चाहिए, क्योंकि संभावना है कि यहाँ पर एक पुल बैक हो 570, 580 और उससे 600 तक का हमें देखने को मिल जाए। और अगर लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव है, 1-2 साल होल्ड करके चल सकते हैं, तो यहाँ पर एक बार के लिए बने भी रह सकते हैं, क्योंकि काउंटर में एक जो डिक्लाइन हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। 600 का एक इमीडिएट हर्डल है, 600 का लेवल जैसे ही पार करेगा 700 और 750 तक की अपसाइड ओपन होती हुई नजर आएगी। तो इंपॉर्टेंट लेवल 600 को ध्यान में रखें, और उसके ब्रेकआउट होने के बाद मैं कहूंगा कि यहाँ पर और भी कन्विक्शन बढ़ता हुआ नजर आएगा और 700 750 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल करंट लेवल पर होल्ड कर सकते हैं 520 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर। इस पे आप नज़र रखें। चलिए, वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम कुछ और स्टॉक्स, कुछ और सेक्टर की बात करेंगे। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। नीलेश जी, ऐसे मार्केट में आपकी पसंदीदा पिक्स कौन कौन सी हैं? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए खरीदारी पर फोकस है, और जिस हिसाब से हम बैंकिंग का जिक्र कर रहे थे, स्मॉल बैंक्स लाइक बंधन, फेडरल, यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर बेटर प्लेस नजर आ रहा है। तो फेडरल बैंक ये पर्टिकुलर काउंटर है जिसे लॉन्ग करने की सलाह होगी। पहला टारगेट 300, दूसरा टारगेट 308 का होगा। फिलहाल 294 295 पर ट्रेड हो रहा है। इसका स्टॉप लॉस 286 पर रखना होगा। फेडरल बैंक को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है BEML। BEML का सेटअप अगर हम देखें तो एक फ्लैग एंड पोल काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पर डेवलप हुआ है, और 1880 के ऊपर भी निकल चुका है, तो एक इमीडिएट ब्रेकआउट भी आता हुआ नजर आ रहा है। तो इसे करंट लेवल पर लॉन्ग करने की सलाह होगी। 1900 और 1930, 1900 और 1930 के टारगेट के लिए BEML को लॉन्ग करने की सलाह होगी। एंड 1840, 1840 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, तो इस पे आप नज़र रखिए। बहुत शुक्रिया नीलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम शेयर और सेक्टर पर बात करने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक।